filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकली वी आर समहाउ अगेंस्ट वायलेंस। वायलेंस कोई बुरी चीज नहीं है। पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स हमने सर्जिकल स्ट्राइक में बर्बाद करे थे, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। और आप सबको पता ही है कि बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स हमने उड़ाए थे और 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया था। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों, बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू और कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशंस में वीरगति को प्राप्त होने वाले वो अफसर, वो जेसीओ, वो जवान भी हैं जिन्होंने कश्मीर में ड्यूटी दी और अपनी जान दे दी देश के लिए। 1989 में ये कलेश शुरू हुआ था कश्मीर में और ये करवाया था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर कम से कम 3 जंगें लड़ी। आपने कश्मीर को लेकर कितनी जंगें लड़ी? और पाकिस्तान को अगर रोकना है तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी और पाकिस्तान को व्हील चेयर में बैठाना पड़ेगा। आज की तारीख में पाकिस्तान थोड़ा सा हल्का पड़ा हुआ है। ये जो आप मौत देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। जो पुराने फौजी हैं, जिन्होंने पुराने दिन देखे हैं ना, वो आपको बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर में होता क्या था। अगर भारत ये कर दे कि चलने दो तोपें, 155 मिलीमीटर की बोफोर्स जो है उनको गरजने दो, आग लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कर दो कल से हैप्पी दिवाली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, पहले कठुआ में अटैक होता है, फिर यासी में अटैक होता है, फिर डोडा में अटैक होता है और फिर एंटी टेररिज्म या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में एक सीआरपीएफ का जवान वीरगति को प्राप्त कर जाता है। ये हो क्या रहा है? आज मैं आपके साथ इस प्रॉब्लम को पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका समाधान बताऊंगा। और समाधान काफी सीधा साधा है दोस्तों, ज्यादा लाग लपेट करने वाली बात नहीं है। लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकली वी आर समहाउ अगेंस्ट वायलेंस। वायलेंस कोई बुरी चीज नहीं है। वायलेंस जो होता है उसमें भी उतनी ही दोस्तों खूबसूरती है जितनी प्यार मोहब्बत में है, शेर व शायरी में है, कविता में, उतनी खूबसूरती वायलेंस के ऊपर है। वायलेंस करने वाला होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान ये सब करवा रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट? इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तान को दुनिया ने 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स हमने सर्जिकल स्ट्राइक में बर्बाद करे थे, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। और आप सबको पता ही है कि बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स हमने उड़ाए थे और 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया था, ये भी आपको पता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये बात सोची है कि हम लोग 35 साल से कश्मीर में ये लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर आप कभी नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हैं ना, तो आप अपने भाइयों के नाम वहां पे देखिएगा लिखे हुए, और उसमें से कई नाम जो हैं, उसमें से कई नाम, मतलब कुछ लड़ाइयों के भी, ऐसी बात नहीं है। 47-48 की लड़ाई है, 62 की लड़ाई है, 65 की लड़ाई है, 67 की लड़ाई है, 71 की लड़ाई है, 99 की लड़ाई है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों, बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू और कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशंस में वीरगति को प्राप्त होने वाले वो अफसर, वो जेसीओ, वो जवान भी हैं जिन्होंने कश्मीर में ड्यूटी दी और अपनी जान दे दी देश के लिए। 35 साल कम नहीं होते। 1989 में ये कलेश शुरू हुआ था कश्मीर में और ये करवाया था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने, मैं आपसे एक आज सवाल पूछने वाला हूं, सवाल कड़वा है बड़ा, और जो इंडिया के जो भाई बहन है ना, इंडिया के जो भाई बहन है हमारे, जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं ये, उनको ये बुरा लगेगा और मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे। थोड़ा आज मैं आपकी आत्मा झिझोड़ता हूं। कश्मीर आपको बड़ा प्यारा है, जन्नत है साहब कश्मीर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। पाकिस्तान 1947, 1948 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जंग करी कश्मीर के लिए, राइट? पाकिस्तान ने 1965 में जंग शुरू करी भारत से कश्मीर के लिए, पता है ना आपको? 1999 कारगिल पाकिस्तान ने किया कश्मीर के लिए।
क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन अलग हो जाए। और उस समय पूरा लद्दाख जम्मू और कश्मीर स्टेट में आता था, वो तो 370-35 के बाद उसको अलग कर दिया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर कम से कम 3 जंगें लड़ी हैं। आपने कश्मीर को लेकर कितनी जंगें लड़ी? पाकिस्तान ने इनिशिएट करा ना कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान ने शुरुआत करी। 1965 में भी ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं कि हमारे टैंक लाहौर पे हमारे क्यों टैंक जाते लाहौर पे? क्योंकि इनके टैंक पहले अखनूर आए थे। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जनरल अयूब खान ने जंग का ऐलान करा भारत के खिलाफ। भारत तो रिस्पॉन्ड कर रहा था 1965 में। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी कश्मीर के लिए। आपने कितनी लड़ी? मैंने कितनी लड़ी? हम लोग हर समय कश्मीर को लेकर डिफेंसिव रहे। अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। दोस्तों, वक्त आ गया है कि अगर पाकिस्तान को रोकना है, कश्मीर में खून खराबा जो मासूमों का होता है उसको अगर रोकना है और पाकिस्तान को अगर रोकना है तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी और पाकिस्तान को व्हील चेयर में बैठाना पड़ेगा। अगर किसी को गलतफहमी है कि पाकिस्तान ऐसे ही कुछ कर देगा या फिर कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान का दिल बदल जाएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन ये बात रिपीट करनी बहुत जरूरी है। नियत और काबिलियत 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए नियत चाहिए और काबिलियत चाहिए, यानी कि इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। आज की तारीख में पाकिस्तान थोड़ा सा हल्का पड़ा हुआ है। ये जो आप मौत देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। जो पुराने फौजी हैं, जिन्होंने पुराने दिन देखे हैं ना, वो आपको बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर में होता क्या था। अब तो कम हो रहा है फिर भी, और बुरा लग रहा है मुझे ये कहते हुए, क्योंकि अभी अभी 9 जाने गई हैं। फिर हमारा सीआरपीएफ का भाई जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच है, एक जमाने में बहुत कुछ होता था और बहुत कुछ दोबारा हो जाएगा। अगर हम लोगों ने आज ये बात इजी ले ली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, देख लेंगे। एक एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, 5 आतंकवादियों को मार देंगे, फिर बोलेंगे बदला ले लिया। दोस्तों, अगर बदला लेना है तो आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ेगी। ना आपके पास चॉइस है, ना मेरे पास चॉइस है। और आज मैं सरकार से अपील करता हूं, ये जो सीज फायर हमने मान रखा है, 3-4 साल से ड्रामा चल रहा है सीज फायर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल का, चल क्यों रहा है? ये किसके कहने पे चल रहा है? जनरल कमर जावेद बाजवा आते हैं, भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार देखिए, मामला अलग हो रहा है बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर, मामला बिल्कुल पलट रहा है, मुझे अपनी फौजें अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ड्यूरेंट लाइन पे लगानी है पाकिस्तान को सुरक्षित करने के लिए। हम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, और भारत मान जाता है सीज फायर के लिए। क्यों माने हम? दोस्तों, पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पूरब में भारत, वहां से अफगान ठोक रहे हैं, रोज के रोज ठोक रहे हैं। अभी उनके 7 फौजी मार दिए उन लोगों ने। रोज घुसते हैं पाकिस्तान के अंदर और ठोकते हैं, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। वो आते हैं पहाड़ों से, ठोक के वापस पहाड़ चले जाते हैं, और रोज हो रहा है ये पाकिस्तान में, रोज हो रहा है। कभी कभी ISPR जो है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो पाकिस्तानी फौज का प्रोपेगेंडा विंग है, कभी कभी इस माल को, मसाले को, इस खबर को दबा देता है। कभी कभी नहीं दबा पाता। वो जो माल है, मसाला है, खबर है, उसको नहीं दबा पाता। वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में निकल जाती है। पर आपने कभी सोचा है, अगर भारत लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव कर दे, अगर भारत ये कर दे कि चलने दो तोपें, 155 मिलीमीटर की बोफोर्स जो है उनको गरजने दो, आग लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कर दो कल से हैप्पी दिवाली, तो इसका असर क्या होगा? पहले मैं आपको यह बताता हूं। असर यह होगा कि एक तरफ से, यानी कि पश्चिम से, तालिबान उनको धकेल रहा है, ठीक है, और पूरब से इंडियन आर्मी उनको धकेल रही है, और बीच में बनता है पाकिस्तान का सैंडविच। ये सैंडविच बनाना है, पाकिस्तान को इतना मजबूर कर देना है कि वो अपनी नाक से लकीरें खींचे। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर आग लगानी पड़ेगी, यह आपकी मजबूरी है। हमारे 9 लोग
मार दिए। अब हम आतंकवादी की जिंदगी की क्या वैल्यू है? वो तो आया भारत में मरने के लिए। और जो कश्मीर और जम्मू के लड़के हैं उनको रेडिकलाइज करा जा रहा है, पूरी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करा जा रहा है इंटरनेट का इस्तेमाल करके। दोस्तों दोबारा आपको बताता हूं, आदिल अहमद डर जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर था वो पाकिस्तानी नहीं था, वो लोकल कश्मीरी लड़का था। आदिल अहमद डर जो सुसाइड बॉम्बर था जिसकी वजह से 40 हमारे सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे पुलवामा में, ही वाज अ लोकल। उसके अंदर नफरत किसने भरी? इन लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करा। कितने आदिल अहमद डर अभी भी बैठे होंगे आपको पता है या मुझे पता है? कितने स्लीपर सेल एक्टिव होंगे? लेकिन हमारी ये गलती है कि 35 साल से वी हैव बीन सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। हम लोग एक गलत समस्या का समाधान कर रहे हैं। वो समस्या है ही नहीं। प्रॉब्लम जम्मू और कश्मीर में है नहीं, प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके उनको ठोकेंगे नहीं, तब तक यहां पे देखिए खून बहेगा। दोस्तों ये बात तय है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। ये जो लोग कहते हैं कि नहीं देयर शुड बी नो वायलेंस, मैं तो इनसे मेरी टोटल डिसएग्रीमेंट है। देयर शुड बी मोर एंड मोर वायलेंस। आई लव इट, आई प्रमोट इट। वायलेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन लेडीज एंड जेंटलमैन। पता नहीं कि लोग क्यों कतराते हैं इससे। खून बहेगा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ बहे या उस तरफ, ये चॉइस हमें करनी है। इसका चुनाव हमने करना है। आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर शांति हमारी तरफ से, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। हम कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो खून खराबा हो रहा है उसकी खुद की बेवकूफियों की वजह से, उसके कर्मों की वजह से, और अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है, ईरान की वजह से हो रहा है। भारत की वजह से कोई खून खराबा पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। लेकिन क्या पाकिस्तान की वजह से भारत के अंदर खून खराबा हो रहा है? यस, डेफिनेटली। क्या हम चाहते हैं ये खून खराबा रुके? भारत के अंदर जो हो रहा है, क्या हम चाहते हैं इसको? दिल से चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, चाहते हैं। तो फिर ये खून खराबा शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। ये जो खून खराबा लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हो रहा है ना, इसको पकड़ के पैकेट में डालो और पाकिस्तान की ओर शिफ्ट करो। बेताल उनकी पीठ पे बैठाओ। बेताल आज तुम्हारी और मेरी पीठ पे बैठा हुआ है, इसलिए यहां खून बह रहा है। बेताल उसकी पीठ पे बैठाओ, उसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो दोस्तों कि वो मजबूर हो जाए, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रेंगने लगे जमीन पे एक सांप की तरह पाकिस्तान। उस दिन जाके पाकिस्तान को अकल ठिकाने आएगी। और जब पाकिस्तान बाप बाप करके पैर पकड़े ना, दिल में रहम नहीं होना चाहिए। उसको फिर मारो, और जब तक उसकी सांसें चलती हैं उसको मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। यही इलाज है पाकिस्तान का। और जो अमन की आशा की बात करते हैं, जो अमन की आशा की बात करते हैं, मेरा उनके लिए सिर्फ एक पैगाम है, एक मैसेज है, एक संदेश है। आई वुड लाइक यू टू बी पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। I would like you to wear the uniform and do duty in Jammu and Kashmir. Join the Rashtriya Rifles in anti-terror operations. तब पता लगेगा अमन की आशा, तब पता लगेगा आटे दाल का भाव। जब दूसरे के घर में बच्चे चीखते हैं और चूड़ियां टूटती हैं ना, तो दिल्ली में कुछ नहीं होता। उस घर वाले के उधर जाओ जिसका कोई घर वाला गया है, उन लोगों के उस गांव में जाओ, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उन गांव में जाओ, तब पता लगेगा कितना दुख होता है। दिल्ली में खान मार्केट में बैठ के बकवास करना तो बहुत आसान है यार, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती दोस्तों। ये गांधी वांधी बहुत हुआ, ठीक है, अब गांधी जी को थोड़ा सा आप अलग करिए। अब शास्त्रों की बात नहीं, शस्त्रों की बात कीजिए आप। बहुत बातचीत हो गई कि ये हम ऐसे बेहतर, ये बेहतर कभी नहीं होने वाला यार। ये कभी बेहतर नहीं होगा। ये बेहतर तब होगा जब दुश्मन खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए, जैसा मैंने पहले बोला था, खून तो बहेगा। खून इधर बहना है कि उधर बहना है, ये आपके ऊपर है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दोस्तों बस मुझे इतना ही कहना था। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मेरे दिल का मैसेज है। शेयर जरूर करिएगा और उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।